ये जो छुड़वा रहे हैं दरमियान में से, नहीं करनी नहीं करनी नहीं सर, ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा, इसका चांस 1% भी नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात है सर। ये ना हो कि वो असी कहिए छड़ दो, हाँ, तो वो बोर्ड वाले फाड़ लेना। नहीं सर, लेकिन ये भी तो देखे ना हमने उनका कितने क्वेश्चन कम किए कितना मटेरियल कम कर रहे हैं। बाकी भी वो ज्यादा अगर एफर्ट करेंगे तो वो ज्यादा ग्रिप हो जाए। ठीक हो, के की वैल्यू निकालें, के की वैल्यू निकालें। के स्टैंड फॉर क्या लेते हैं? तो मतलब के स्टैंड फॉर वहां तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे अगर किसी का नाम भी हो, किसी का नाम भी हो। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो बच्चे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं एग्जाम्पल्स। जी जी। तो वो एग्जाम्पल्स बच्चे क्यों पूछ रहे होते हैं कि सर जी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी करनी है, कौन कौन सी करनी है? तो ये जरूरी है कोई, मतलब क्या चीज़ है? कर लांगे उन्होंने हो नहीं पढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन बच्चों के लिए आप मतलब क्या कहेंगे कि वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करें अभी जल्दी से तैयारी करने की? और वो बच्चे जिन्होंने बनाया हुआ है कि यार सिर्फ पास नहीं होना, चलो अच्छे नंबर ले लें, और एक 3 तरह के बच्चे ना, फिर एक वो बच्चे भाई लेने ही पूरे नंबर हैं, तो उनको क्या आप कहेंगे? मुख्तसर साहब बता दें कि वो कैसे, किस टेक्निक से मैथ के पेपर को देखें और वो हल करें, क्या कहेंगे? बच्ची है उसका वो 30 को भी पेपर है मैथ का, हाँ जी। तो पता चला है कि उसकी तैयारी 0 है, तो वो कहती है सर 10 दिन में मुझे मैथ की तैयारी करवा दे। मैं बेटा अब तो जादू ही हो सकता है। हाँ। या तो ये कि आपकी जगह मैं पेपर दे आऊं। सही है। तो फिर मैंने बच्चों को भी रिकमेंड किया। आप कहें कि मतलब वैसे ही मुंह उठा के चले जाएंगे और मैथ का पेपर हल करके आ जाएंगे, वे मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। या आप किसी ऐसे बंदे के हाथी चढ़ जाते हैं जो कहता है कि मैं आपको तैयारी करवा देता हूँ, 2 दिन में तैयारी, 2 दिन में तैयारी करवा देता हूँ। जरा बच्चों को ये बताएं कि ये वीडियो मुकम्मल देखना क्यों जरूरी है, इस वीडियो को मुकम्मल क्यों देखना चाहिए बच्चों को, वजह क्या है इसकी? बेटे इसमें ना मैंने कहूँगा डिफरेंट मैंने कैटेगरीज को डिफाइन किया हुआ। हो सकता है कि मेरे जैसा कोई वीक बच्चा देख रहा है, हाँ। तो वो स्टार्ट में देखेगा तो उसे वो समझेगा कि पता नहीं, वो मेरे काम की तो बात ही नहीं हाँ है, सर तो वो पूरे 100 वाली की बात कर रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो वो जाहिर सी बात है दरमियान में जाके एंड पे जाके उसके भी रेलिवेंट बात की होगी। तो हर मतलब बच्चे के कैलिपर के मुताबिक हमने बात की हुई है। तो अब आपने ढूंढना है कि आपकी बात कहाँ पे है, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। वही बात है, आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को सर की बताई हुई वो डिटेल जो है वो सर जो मुझे शेयर करेंगे, वो प्रिंट की सूरत में या कंपोजिंग की सूरत में वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टीचरोलॉजी 512 आपके अपने चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। बेटा सेकंड ईयर के पेपर हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर जारी व सारी हैं। हम आप लोगों के लिए हमेशा से बेहतरीन टीचर्स का इंतखाब करते हैं जो आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के हवाले से गाइड कर सके। इमदाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ने हमें पहले भी वक्त दिया था, सेकंड ईयर के पेपर्स के हवाले से बहुत अच्छा गाइड किया था और बच्चों को बेहतरीन मटेरियल, बच्चों को बेहतरीन गाइडलाइंस इनके ज़रिए से मिली थी। तो अभी भी मैं गुजारिश करता हूं, प्रोफेसर इमदाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करता हूं कि सर जी मैथमेटिक्स क्योंकि खुश्क सा सब्जेक्ट है, इसमें माहौल बड़ा वो अजीब सा है, बच्चे परेशान भी रहते हैं इस मामले में, तो उसके हवाले से सर छोटा ऐसा गाइड कर दें बच्चों को कि बच्चे समझे कि मैथ भी कोई मतलब सब्जेक्ट होता है, ये तो ऐसे उंगलियों पे आ सकता है। जी बिस्मिल्लाह सर। ज़रूर सर। सर थैंक यू सो मच, आपने दोबारा से फिर एक चांस दिया बच्चों के साथ गुफ्तगू करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है सर का, वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप उसको जो ना वो सब्सक्राइब भी कर लें और इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी जो है वो आपका जो ना वो पॉइंट उसमें से मिस ना हो, क्योंकि हर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ इसकी स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी बेटा जो स्कीम है उसमें यूँ है कि आपके हर चैप्टर में जो है ना वो एक MCQs आएगा, तो हमारे 14 चैप्टर हैं, 14 यहाँ से बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 8, 4 ये लेंथी चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 6, 7 इनमें से हमारे पास MCQs जो है ना वो किसी में 2 और किसी में 3 आते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे 20 MCQs पूरे हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हमारे क्योंकि पहले 4 चैप्टर्स में से एक पोर्शन आएगा, फिर नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में से एक पोर्शन आएगा। पोर्शन से मुराद ये कि आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। 2 पोर्शन हो गए और आखिरी जो हमारा पोर्शन है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में से है। तो ट्रिग्नोमेट्री में से हमारे जो 9 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने, उसमें से आएंगे 13। अच्छा। तो हाँ, अच्छा उसमें फिर ये कि हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लाजमी तौर पे इसको करें। उसमें आपके चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और उसमें जो एक्सरसाइज हैं, अगर मैं बात करूं लिंक करके क्वेश्चन को, तो उसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइजें हैं। 2 एक्सरसाइज में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है।
उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, उसमें चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर लास्ट कर लें और 2.4 कर लें, बस ये 2 एक्सरसाइज हैं, इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर 2 में से लॉन्ग भी नहीं आना, नहीं आएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें जो है ना वो हर एक्सरसाइज में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉर्मली जो आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बाकी हर एक्सरसाइज में से एक एक शॉर्ट करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं, आपके वहाँ से सारे के सारे हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, उसमें बेटा हमारे पास जो है ना वो फिर से जो है ना वो क्योंकि उसी सेक्शन का हिस्सा है, तो अगर आपने पहले 3 चैप्टर्स में इतनी एफर्ट की हुई है और 4 को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ शॉर्ट के तौर पे करें, क्योंकि उसमें 10 एक्सरसाइज हैं, तो आप अगर उसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्वेश्चन भी लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, तो आपका वहाँ पे टाइम ज़्यादा यूटिलाइज होगा। ठीक है। तो आई रिकमेंड कि चैप्टर 4 के शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ठीक है। हर जैसे पहली एक्सरसाइज में सिर्फ 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2.4 जो 4.2 एक्सरसाइज है उसमें पहले सिर्फ 5 क्वेश्चन करें, वो शॉर्ट हैं। 4.3 आपने नहीं करनी, 4.3 के भी पहले 2 क्वेश्चन करें, पहले 3 और आखिरी वाला क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है। और 4.5 जो एक्सरसाइज है उसमें रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम है, उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 2, 3, 4, 5 ये आपने कर लेने बस, और आखिरी वाला क्वेश्चन कर लेना है। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करें और क्वेश्चन नंबर 2 करें, आगे जाने की जरूरत नहीं है, वहां से आपके शॉर्ट क्लियर हो जाते हैं। 4.7 में आपको रिकमेंड करता हूं वो जस्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पॉइंट देने के लिए कि 4.7 कंप्लीट कर लें। 4.7 में से लॉन्ग आने का चांस ज्यादा होता है। अच्छा। हम उसको रिकमेंड तो नहीं कर रहे, लेकिन ये मैं चाह रहा हूं कि अगर आपके 4-5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने से अगर आपको लॉन्ग हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके पास। सही है। चैप्टर नंबर 5 में बेटा आप क्योंकि ये शॉर्ट का दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो जाता है 5 से 8 तक, तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि आपने 4 की वो वाली की हुई है, तो आई रिकमेंड कि आप चैप्टर 5 को लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, क्योंकि 4.7 में से लॉन्ग आने के चांसेस तकरीबन 95% है। अच्छा। सिर्फ वो 4 से 5 क्वेश्चन करें और चैप्टर 5 करें, आपका लॉन्ग का पूरा एक पेयर हो जाता है। उसके बाद बेटे आपका ये है कि जो चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 में से शॉर्ट आएगा और एक डेफिनेशन उसमें से कन्फर्म है। ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके 5 में से बनते हैं और आपका वो पोर्शन क्लियर हो जाता है चैप्टर 5 का। चैप्टर 6 में से भी आई रिकमेंड कि आप उसका लॉन्ग ना करें। चैप्टर 6 में 11 लॉन्ग आता है उसमें से? और आता है लॉन्ग उसमें से, क्योंकि आगे हमारे पास लॉन्ग के लिए सारा ऑप्शन मौजूद है। अच्छा। हम वहां से 3 कर सकते हैं आराम से। ठीक है। चैप्टर नंबर बेटा जो हमारे पास है ना 6 वाला, इसमें 11 एक्सरसाइज हैं। अगर आप लॉन्ग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसके लिए। आप चैप्टर नंबर 6 के सिर्फ शॉर्ट करें। 6.1 आपने नहीं करनी, 6.2 सारी करेंगे, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। 6.3 के आपने सिर्फ पहले 4 क्वेश्चन करने हैं। 6.5 भी नहीं करनी। 6.6 के आपने जो लिमिटेड से जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वाला क्वेश्चन तो है, ये जो आप वो वाला करें। आप ये जो छुड़वा रहे हैं दरमियान में से नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं सर ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा। इसका चांस 1% भी नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात है सर। ये ना हो कि वो असी कहिए छड़ दो, हाँ, तो वो बोर्ड वाले फाड़ लेना। नहीं सर, सही ये सर 100% श्योर है। अगर इसमें से कोई बाय चांस कोई एक आध क्वेश्चन जो हमने स्किप किया अगर आ भी जाता है, अच्छा, तो बच्चे के पास 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन की ऑप्शन होती है। आपने एक्स्ट्रा बता दिया। लेकिन ये भी तो देखे ना हमने उनका कितने क्वेश्चन कम किए कितना मटेरियल कम कर रहे हैं। बाकी भी वो ज्यादा अगर एफर्ट करेंगे तो वो ज्यादा ग्रिप हो जाएगी। ठीक हो गया। तो 6.5 तक पहुंच चुके थे बेटा। 6.5 में आपका क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है वो हम रिकमेंड नहीं करते। 6.6 में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपने सिर्फ वही करना है। 6.7 में सिर्फ आपने पहले 3 क्वेश्चन करने हैं, ज्योमेट्रिक मीन वाला है। और 6.8 में आपके वो फार्मूला आ जाता है इनफाइनाइट वाला, वो करेंगे। और 6.9 वो भी नहीं करनी। और 6.10 के आपने सिर्फ पहले 4-5 क्वेश्चन कर लेने। अच्छा। उसमें एक क्वेश्चन के वाला पड़ा हुआ है कि आपने के की वैल्यू निकालनी, वो लाजमी कर लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। अच्छा, ये कोई अलग कोई ये अलग क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब के की वैल्यू निकालें। के स्टैंड फॉर क्या लेते हैं? तो मतलब के स्टैंड फॉर वहां तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे अगर किसी का नाम भी हो, किसी का नाम भी हो। लेकिन सर सारी बातें तो नहीं ना बच्चे साथ शेयर कर सकते। तो उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 7 में बेटा आपकी जो 7.1 है उसमें से एक एमसीक्यूज भी आ सकता है। उसमें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, उसको रिकमेंड करते हैं कि लाजमी करें। 7.2 भी इजी है। 7.3 आपस में दोनों लिंक भी हैं, अच्छे से कर लें, दोनों एक्सरसाइज हो जाती हैं। 7.4 में से लॉन्ग आने का चांस है।
अच्छा। 7.4 में से बेटा आपके जो वो 2 क्वेश्चन पड़े हैं, एम और एन की वैल्यू निकालने वाला, एन और आर सॉरी, और एंड पे जाके आपने जो प्रूव करने होते हैं वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। और 7.5 सिर्फ आपकी एमसीक्यूज है, ये आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देती है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। सही है। और आपका जो 7 पॉइंट आ जाती है 7 और 8, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ फार्मूला चेंज होता है, बाकी दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन का जो अंदर से मटेरियल है वो सारे का सारा एक जैसा है, इसमें से भी लॉन्ग आ सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 8, उसमें से सिर्फ मैं ये रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर 8 की सिर्फ 8.2 के पहले 2 क्वेश्चन कर लें और 8.3 के पहले 2 क्वेश्चन, और उसके बाद आ जाता है इसका एक क्वेश्चन नंबर जिसमें आपने प्रूव करना होता है पी एक्स की पावर पी माइनस क्यू एक्स की पावर क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एक्स की पावर पी प्लस क्यू वाला। क्वेश्चन नंबर 6 या आई थिंक 7 बनता है, क्वेश्चन मुझे याद है लेकिन क्वेश्चन नंबर भूल गया। हाँ जी, तो इसके बाद अगर आप 8 चैप्टर में से लॉन्ग करना चाहते हैं तो आपकी 8.2 के अंदर वो पॉइंट वो पूछता है कि इसकी ये वाली 6 वाली टर्म बता दें या वो वाली टर्म बता दें जिसमें x की पावर का कोई ना कोई कोफिशिएंट आ रहा होता है। ये सारे क्वेश्चन आपस में लिंक है, इनमें से लॉन्ग आ सकता है। या 8.3 के आखिरी जो क्वेश्चन है जिसमें आपने इक्वेशन निकालनी होती है, या फिर हमारे पास उसमें सीरीज के साथ जो लिंक करके आप उसका सम निकालते हैं वो वाला क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मैं ये कहूँ कि 8.3 के आखिरी जो आपके क्वेश्चन हैं, आखिरी मतलब वो 4 to 5 क्वेश्चन हैं, उनमें से लॉन्ग आ सकता है। 8.1 को आपने कुछ भी नहीं कहना, जरूरत भी नहीं है। ठीक है। हाँ जी, हाँ अगर उसमें शॉर्ट है तो आपका जो आखिरी उसका जो क्वेश्चन है वो वाला लाजमी कर लें जिसमें आप उसको n ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वो इन्फिनिटी की फॉर्म में वो देता है, फैक्टोरियल की फॉर्म में, वो वाला आप कर लें। यहाँ तक बेटे हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये वाले इसको जो हमने आपको रिकमेंड की ये वाले कर लें, आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आगे हमारा लास्ट पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में 9 चैप्टर है आपका आ जाता है, उसमें सिर्फ 9.1 के आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक करने हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 9.2 में से लॉन्ग आ सकता है, उसमें एम स्क्वायर वाला क्वेश्चन पड़ा हुआ, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1/2m वाला, वो वाला लाजमी कर लें। उसके बाद 9.3 के सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 वाला करना जिसमें x की पावर, जिसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और 9.4 में बेटा पहले जो आपके तकरीबन कोई 12-13 क्वेश्चन है वो सारे शॉर्ट हैं, और आपका जो आखिरी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1/tan थीटा, ये आपका लॉन्ग है। उसके नीचे 1/कोसेकेंट माइनस साइन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 2 इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, और बस इसमें से आ जाता है, या फिर 9.2 में से लॉन्ग आ जाता है। ठीक है। 10 चैप्टर में से लास्ट टाइम भी लॉन्ग आया है, मतलब उसका जो 10.4 में से, लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं वो भी आपका 10.2 के आखिरी 2 क्वेश्चन, या फिर एक tan 37 डिग्री वाला हमने प्रूव करना होता है, और उसके साथ एक एग्जाम्पल पड़ी वो लाजमी कर लेनी है आप। अच्छा। और उसके बाद जो नॉर्मली एग्जाम्पल से आपकी बात काट रहा हूँ, मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो बच्चे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं एग्जाम्पल्स। जी जी, तो वो एग्जाम्पल्स बच्चे क्यों पूछ रहे होते हैं कि सर जी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी करनी है, कौन कौन सी करनी है, तो ये जरूरी है कोई, मतलब क्या चीज़ है सर इसमें ना? वैसे तो मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन एक्सरसाइज के अच्छे से कर लेना तो फिर हमें एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारे अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये कि कुछ जहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप होती है वो हम साथ बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट, यानी कि जैसे अभी आपने बताया एग्जाम्पल कर लो आप। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले 9 चैप्टर्स के अंदर मैंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं बताई, लेकिन 10 के अंदर मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल की बात की क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें बेटा एक 10.3 से पहले एग्जाम्पल पड़ी हुई है cos की पावर 4 वाली, वो लाजमी करें। और एक चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपके जो 10.4 के लास्ट 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके पीछे एक एग्जाम्पल पड़ी हुई है sin 71 और cos इस तरह की वो वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब एग्जांपल नंबर आई थिंक उसकी प्रीवियस पेज पे ही है। अच्छा। एक एग्जांपल वो आप इसको लास्ट में देख लें। ये लास्ट टाइम बोर्ड में ये वाली आई थी, इस बार भी आ सकती है। सही है। उसके बाद 11 चैप्टर है, उसमें सिर्फ 11.1 करें, उसमें से 2 शॉर्ट आने हैं और उसमें से कुछ भी नहीं आना। लेकिन ये कि पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन लाजमी आ सकती है, वो लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में बेटा 12.1 आपको करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेटर बेस है। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक करें। 12.3 के पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से भी दे सकता है, आप इसको वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे छोड़ ना दीजिएगा, लॉन्ग आ सकता है इसमें। ठीक है। 12.4 वो सिर्फ लॉ ऑफ साइन से सॉल्व होती है, वो एक क्वेश्चन करें आपके सारे हो जाते हैं। उसके बाद 12.5 है, 12.5 में लॉ ऑफ कोसाइन लगता है, उसके आखिरी 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और जिसमें लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है उसने खुद कहा हुआ है, वो आपका लॉन्ग आ सकता है। ठीक है। 12.6 आपने नहीं करनी, 12.6 के सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं जिसमें वो स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल पूछता है, बाकी 10 क्वेश्चन है टोटल उसके अंदर। हम 7 क्वेश्चन आपको स्किप करवा रहे हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन कर लें, आपका लॉन्ग भी इसमें से आना हो तो आ जाएगा, शॉर्ट भी इसमें से आ जाता है। ठीक है। 12.7 बेटा आपके जो है वो आखिरी 3 क्वेश्चन है वो लॉन्ग में दे सकता है, बाकी सारे शॉर्ट हैं। और 12.8 सारी आपको अच्छे से आनी चाहिए। और 12.9
12.8 की पीछे एक एग्जांपल पड़ी हुई है स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 12.8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ जी, वो होगी। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 12 बड़ा अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें छोटा सा है, 2 एक्सरसाइजें हैं बेटा। 13.1 के अंदर आपकी जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, और 13.2 के जो पहले 12 लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। अच्छा, हाँ जी। 12 में से भी यूं है कि वो नाम के 12 क्वेश्चन है, बेसिकली तो यूं है कि उसमें 8-9 क्वेश्चन एक मतलब टेक्निक से सॉल्व होते हैं। सिर्फ 2 से 3 टेक्निक के क्वेश्चन है, लेकिन उनकी तादाद 12 है। एक लॉन्ग क्वेश्चन उसका कंफर्म आना है। तो जो बच्चा जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा ऑफर दे देता हूं कि वो सिर्फ चैप्टर नंबर 9 कर ले, चैप्टर नंबर 13 कर ले, चैप्टर नंबर 1 कर ले, तो वो इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। वो कम से कम वो फेल वाले जो ना वो कैटेगरी से निकल जाएगा। उसके बाद बेटा जो आपका चैप्टर नंबर आ जाता है 14, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उसके सिर्फ पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने, उसमें से लॉन्ग नहीं आता। सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन करें और उसके पीछे रेलिवेंट एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, वो भी वो दे देता है। तो यहां तक आपके वो सारे के सारे शॉर्ट, और मैंने आपको बता दिए कि किस चैप्टर में से आपने लॉन्ग करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहां से आ सकता है, मैंने वो बता दिया। ठीक है। अब बस आखिरी बात इसमें ये रहेगी कि आपके लॉन्ग का पेयर कौन सा है। ठीक है। एक चैप्टर, हाँ, चैप्टर 3 का 4 के साथ पेयर है, सीधे ये सर रिदम के साथ। ठीक है। 3-4 का एक पेयर है, 5-6 का एक पेयर है, 7-8 का एक पेयर है, सही है। और उसके बाद 9 और 10 का, और 13 और 12 का। अच्छा, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर बन गए, आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। आप रिकमेंड क्या करते हैं? मैं सर रिकमेंड ये करूंगा कि 9-10 का पेयर लाजमी करें, 12-13 का पेयर लाजमी कर लें। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके चैप्टर 3 और आपका 4 का, तो मैंने उसमें कहा कि 4.7 में से लॉन्ग आ सकता है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन है, 100% नहीं है, लेकिन 99% जो है हमें उम्मीद है कि उसमें से लॉन्ग आ जाएगा। अच्छा, तो क्योंकि आपने साथ चैप्टर 5 का भी लॉन्ग किया होगा, 4.7 भी की होगी, 3 भी की होगी, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका ऑलमोस्ट 95+% का पेपर हो जाता है। 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये कि आपके 95 सिक्योर करें, आप बाकी में उसमें ना दौड़ें। ठीक है। अगर आप 100 के चक्करों में जाएंगे तो आपको फिर बहुत सारे चैप्टर्स के लॉन्ग करने पड़ते हैं। आपके शॉर्ट अगर उतने गलत हो जाते हैं तो फिर आपका बैलेंस वहीं पे हो जाता है। तो ये थोड़ी सी साइकी होती है, बच्चा कहता है कि सारे के सारे मैंने लॉन्ग करने, वो एक लॉन्ग 5 नंबर के लॉन्ग के लिए सर वो 6 चैप्टर के करना पड़ते हैं उसको। तो बेटा बेस्ट ऑप्शन यही है कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बाकी जो मैंने आपको जिस तरीके से बताएं आप उस तरीके से कर लें, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपके किसी बच्चे के भी 90 से नीचे सर नंबर नहीं आएंगे। हाँ, तो 95 मोस्टली जो ऊपर जाएंगे जो बिल्कुल इसको कर लेते हैं। और जो मैंने आपको ऑफर बताई है, जो बच्चे वीक है, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए ये है कि चैप्टर नंबर 9 करें, चैप्टर नंबर 13 करें, और चैप्टर नंबर 1 कर लें। बिल्कुल ईजी भी हैं, शॉर्ट भी हैं, और चैप्टर नंबर 11 की एक एक्सरसाइज वो कर लें, तो आप भी 45+ ले सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कर लांगे, उन्होंने होनी पढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन बच्चों के लिए आप मतलब क्या कहेंगे कि वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करें अभी जल्दी से तैयारी करने की? और वो बच्चे जिन्होंने बनाया हुआ है कि यार सिर्फ पास नहीं होना, चलो अच्छे नंबर ले लें, और एक 3 तरह के बच्चे ना, फिर एक वो बच्चे भाई लेने ही पूरे नंबर हैं, तो उनको क्या आप कहेंगे? मुख्तसर साहब बता दें कि वो कैसे, किस टेक्निक से मैथ के पेपर को देखें और वो हल करें, क्या कहेंगे? सर सबसे पहली बात तो ये कि अभी वो मेरे पास भी एक केस आया, एक बच्ची है, उसका वो 30 को अभी पेपर है मैथ का। हाँ जी। तो पता चला कि उसकी तैयारी 0 है, तो वो कहती है सर 10 दिन में मुझे मैथ की तैयारी करवा दे। मैं कहा बेटा अब तो जादू ही हो सकता है। हाँ। या तो ये कि आपकी जगह मैं पेपर दे आऊं। सही है। तो फिर मैंने बच्चों को भी रिकमेंड किया कि चैप्टर नंबर 9 मैंने उसको स्टार्ट करवा दिया। चैप्टर 9, 13 और 1 की मेरी जो वो है, मैं उसको पूरा चैप्टर करवाऊंगा, और साथ उसका टेस्ट लेके वो 30 तक वो मतलब वही का हो जाएगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कख नहीं पढ़ा और अब पढ़ेंगे। और सर 10 दिन के अंदर मेरे ख्याल से 45 नंबर लेना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। मैथ जैसे सब्जेक्ट हाँ। और ये सर विदाउट ये प्लानिंग आप ये इतने भी नहीं ले सकते। अच्छा, ये हमारी ये आप प्लानिंग को फॉलो करेंगे तो आप इसमें अच्छा मतलब ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं 45-50 वाली, अदरवाइज तो ये मुमकिन ही नहीं। और आप कहें कि मतलब वैसे ही मुंह उठा के चले जाएंगे और मैथ का पेपर हल करके आ जाएंगे, वे मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। या आप किसी ऐसे बंदे के हाथ चढ़ जाते हैं जो कहता है कि मैं आपको तैयारी करवा देता हूँ। हाँ, 2 दिन में तैयारी करवा देता हूँ। वो आपको जनाब अगर चैप्टर 4 शुरू करवा देगा तो बस फिर आप गए। अच्छा, फिर मुमकिन ही नहीं। यानी कि जो आपने पेयरिंग बताई है उस पेयरिंग को फॉलो करें, जो आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं उनको देखें, तो वो पास होने जितने हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 45+ सर मूव कर देंगे इंशाल्लाह। बस ये कि उसके लिए एमसीक्यूज हैं थोड़े से। एमसीक्यूज के वो बच्चे जो अभी तैयारी नहीं कर रहे उसको कुछ ना कुछ सर पीछे से हिंट तो होता ही है। एमसीक्यूज का फिर उनका कोई ना कोई पहले से उन्होंने सिस्टम बनाया होता है। तो सर जी ये थोड़ा सा मतलब जो हमने बोला है हम क्या इनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं?
जी जी सर, ये इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं, अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यूज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप बच्चों को दे दीजिएगा, ताकि अगर कोई बच्चे को ज़रूरत होगी मतलब रिटन फॉर्म में, तो वो भी हम सर बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे। बस ये कि तैयारी करें अच्छे मार्क्स ने, तो अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। बाकी बेटा जो अगेन वही बात कि हमारा जो चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये पूरी ये 10-15 मिनट की वीडियो में ना सर जी, ये काम की बात अब की है आपने ये थोड़ी सी शुरू में की तो बस सर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह खैर। हाँ जी, हाँ जी। हम तो बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो हमसे फायदा उठाएं। सर जी मैं हमेशा बच्चों को कहता होता हूं कि हमारे चैनल में और दूसरे लोग जो गेस्ट बताते हैं उनमें फर्क पता क्या है सर? फर्क ये, आपको फर्क क्या लगता है? चलिए आप बताएं सर। उसमें फर्क सर मेजर ये कि वो एक ही बंदा जो ना सारी की सारी स्कीम्स बताया जा रहा है, स्कीम बता रहे हैं, तो ये मेजर तो सर यही मुझे फर्क नजर आया, क्योंकि मैं भी वो देखता भी होता हूँ आपकी वीडियोस और मुझे वो बड़ा अच्छा भी फील होता है। तो बाकी भी मैं एक्सपोजर ले रहा होता हूँ, तो सीख रहे होते हैं हमारे स्टेप पे। तो ये है कि वो एक बंदा जो ना वो सब जो उसकी स्कीम बताया जा रहा है, तो उसे एक अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता, और मेरे ख्याल से उसकी एक्यूरेसी भी इतनी ज्यादा नहीं है। एक्यूरेसी नहीं है वाकई। तो एक जो बंदा एक अपने सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट है, जो उसमें स्पेशलाइज्ड है बंदा, जो एक्सपर्टीज उसमें रखता है, अगर वही एक चीज को गाइड करे तो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने खुशी वक्त दिया उसका भी शुक्रिया। लो बेटा, मैथमेटिक्स के हवाले से सर ने आपको गाइड कर दिया, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बिल्कुल कान धर के। अच्छा सर जी एक और बात आपसे पूछनी थी, जरा बच्चों को ये बताएं कि ये वीडियो मुकम्मल देखना क्यों जरूरी है? इस वीडियो को मुकम्मल क्यों देखना चाहिए बच्चों को? वजह क्या है इसकी? बेटे इसमें ना मैंने कहूँ कि डिफरेंट मैंने कैटेगरीज को डिफाइन किया हुआ। हो सकता है कि मेरे जैसा कोई वीक बच्चा देख रहा है, तो वो स्टार्ट में देखेगा तो उसे वो समझेगा कि पता नहीं, वो मेरे काम की तो बात ही नहीं है, सर तो वो पूरे 100 वाली की बात कर रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो वो जाहिर सी बात है दरम्यान में जाके एंड पे जाके उसके भी रिलेवेंट बात की होगी। तो हर मतलब बच्चे के कैलिपर के मुताबिक हमने बात की हुई है। तो अब आपने ढूंढना है कि आपकी बात कहाँ पे है, इसलिए आपके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। ले बेटा, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ सर ने शेयर कर लिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमारे चैनल को देखते रहिए। वही बात है, आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को सर की बताई हुई वो डिटेल जो है वो सर जो मुझे शेयर करेंगे प्रिंट की सूरत में या कंपोजिंग की सूरत में, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे, आप बड़े आदमी बन जाएं, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। टीचर्स की यही दुआ होती है हमेशा।